हाँ भैया, अपन चौहान राजवंश पढ़ रहे हैं और चौहान राजवंश में आपको जो पढ़ना है वो अजमेर का चौहान वंश पढ़ना है, रणथंभौर का चौहान वंश पढ़ना है। एक कौन सा? जालोर का। पहला प्रश्न यही उठता है कि ये साले करमजले आए कहाँ से? करमजले थे, बहुत बढ़िया राजा थे ये, तो ऐसा लगता है मुझे को। ठीक है, कभी कभी लगता है गाड़े राजा थे। एक आध राजा ऐसा हो जाता है जो सारे वंश की कीर्ति को धूल में मिलाया जाता है। ठीक है, महाराणा प्रताप बहुत अच्छे हो गए, बाकी एक आध ऐसा आया होगा जो सारी मिट्टी पलीत कर गया होगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो राजवंश में या फिर रेगुलर उत्तराधिकार क्रम होता है तो उत्तराधिकारी योग्य नहीं मिलता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, देखो इंदिरा गांधी बहुत अच्छी प्रधानमंत्री हुई थी। ठीक है, वो ठीक है लोकतंत्र बदल गए, नहीं तो अगर अभी बड़े होते तो इंदिरा गांधी का नाम ही खराब कर जाते। ठीक है, जो युवराज है, शहजादे है, या फिर नेक्स्ट आगे जो भी तुम्हारे मेन नेता है, वो अपन जो बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? चौहान वंश की उत्पत्ति। ठीक है, अब चौहान वंश की उत्पत्ति किससे हुई थी या कैसे हुई थी? कोई भी राजवंश आया तो वो कहाँ से आया ये पहले पूछा जाएगा, तो इसकी भी उत्पत्ति अपन को पढ़नी है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति ईरानियों से हुई थी या किसने कहा था? कैनेडी ने कहा था। किसने कहा था? हूणों से हुई थी या किसने कहा था? हॉर्नले। किसने कहा था? हॉर्नलिस ने कहा था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और विदेशी मत से उत्पत्ति किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। ठीक है, और एक फेमस सिद्धांत दिया था, अग्निकुंड का सिद्धांत, ये किसने दिया था? चंद्रबरदाई ने दिया था। कौन से ग्रंथ में दिया था? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में दिया था। उसमें 4 जातियां उत्पन्न हुई थी, कौन कौन सी? चौहान। अरे चौहान एक हो गया, 2 बार मत बोलो। चौहान, चालुक्य, वर्मा, प्रतिहार। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो आपका फेमस सिद्धांत था, उसका क्या नाम है? अग्निकुंड सिद्धांत। कौन सा? ऋषि कौन से थे? बैठे कहाँ थे? आबू पर्वत पर। कहाँ पर बैठे थे? आबू पर्वत पर। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं वो इस वंश की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं। कौन से वंश की? चौहान वंश की उत्पत्ति। 4-5 राइटर हुए, उसमें से पहला राइटर है जी से गौरीशंकर, एच से हीरानंद ओझा। पूरा नाम क्या है? गौरीशंकर हीरानंद ओझा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या कहते हैं? तो ये पहला एक सेंटेंस देते हैं और ये देते हैं कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। क्या देते हैं? राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये फेमस सेंटेंस है वो इसी आदमी का है। कौन सा आदमी का है? जी.एच. ओझा का है। इसीलिए ये सेंटेंस ही आपके एग्जाम में दिया जाता है कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। ये किसने कहा था? तो ध्यान रखना है, जी.एच. ओझा साहब ने कहा था। ठीक है, और स्पेशली ये किस सिद्धांत में कहा था? चौहान वंश की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत में कहा था। अब ये है क्या भला? तो उन्होंने कहा था कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। इसका मतलब 2 जातियां हो गई, एक तो आर्य हो गए और एक कौन से हो गए? अनार्य हो गए। कौन से हो गए? अनार्य हो गए। ठीक है, आर्य कौन कहलाता है और अनार्य कौन कहलाता है, इसके बारे में देखना पड़ेगा हमें। तो ध्यान रख लीजिएगा कि जो भी रक्त शुद्धता पर बल देते हैं, ठीक है, नस्लीय शुद्धता पर बल देते हैं, वो तो सारे कहलाते हैं आर्य। क्या कहलाते हैं? आर्य। और जो भी नस्लीय शुद्धता या रक्त शुद्धता पर बल नहीं देते वो अनार्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनार्य कहलाते हैं। अब आप पूछोगे कि आर्य कौन है और अनार्य कौन है, ये समझ में नहीं आया। नस्लीय शुद्धता क्या कहलाती है वो समझ में नहीं आया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसे लोग जो आपके विवाह है वो शुद्धतम तरीके से करते हैं और उसमें नस्लीय शुद्धता पर बल देते हैं, उसमें गोत्र वगैरह सबका पालन करते हैं, तो वो तो कहलाएंगे आर्य। क्या कहलाएंगे? आर्य। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसे लोग जो आपके विवाह संबंध तय करते समय गोत्र वगैरह कुछ नहीं मानते, वो कहलाएंगे अनार्य। क्या कहलाएंगे? अनार्य। अब मुझे ये बताइए, अपन आर्य हुए कि अनार्य हुए? आर्य हुए, क्योंकि अपन भी गोत्र परंपरा का पालन करते हैं, सेम गोत्र में कभी विवाह नहीं करते, तो अपन क्या कहलाएंगे भाई? आपके आर्य कहलाएंगे। और बील है वो तो 100% इस परंपरा का पालन करते हैं। ठीक है, बाकी जातियां तो और भी ठीक है, लिंगानुपात के गड़बड़ाते के चलते इतना ज्यादा देखना चाहे तो भी देखती नहीं है, क्योंकि छोरा कुआरा रहे उससे तो चाहे कहीं शादी हो जाए। ठीक है, तो वो तो इतना गोत्र परंपरा दूसरे गांव में वगैरह देखते नहीं है, लेकिन बीलों में तो 100% गोत्र परंपरा मानी जाती है। उनमें तो स्वयं गोत्र होता है, तो विवाह किसी भी कंडीशन में नहीं करवाया जाता है। तो अगर शुद्धतम आर्य संतान है वो बील कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? बील कहलाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। उत्तर भारत में सारी जातियां वो आर्य है। क्या है? आर्य। ठीक है, दक्षिण भारत में ऐसा नहीं होता है। दक्षिण भारत में आपने फिल्मों में देखा होगा, बुआ की लड़की है उससे हीरो शादी कर लेता है, बुआ कहता, फिर शादी भी हो जाती है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उनमें ये नस्लीय शुद्धता का प्रावधान है ही नहीं।
और वो जो कहलाएंगे वो अनार्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अनार्य। मुस्लिम होंगे वो क्या कहलाएंगे? अनार्य कहलाएंगे। उनमें तो और भी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नस्लीय शुद्धता क्या होती है वो ही नहीं जानते, वो ध्यान रख लीजिएगा। तो वो सारे लोग अनार्य कहलाएंगे, और जो भी नस्लीय शुद्धता का पालन करते हैं वो क्या कहलाएंगे भाई? आपके आर्य कहलाएंगे। अब नस्लीय शुद्धता का पालन करना क्यों आवश्यक है? तो जीन होते हैं वो अगर अलग अलग आए, ठीक है, तो अक्सर जो व्यक्ति होते हैं वो तेज दिमाग वाले होते हैं, ये कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। जीन हमेशा अलग आने जरूरी है, ठीक है। इसीलिए लगभग ये परंपराएं बनी हुई है। सेम गांव में शादी नहीं करनी है, पहली परंपरा। सेम गोत्र में शादी नहीं करनी है, दूसरी परंपरा, ठीक है। अपना गांव है उसमें सारी सारी आपकी बहनें हैं, ये मानना है, ये तीसरी परंपरा। ये बहुत अच्छी परंपरा स्टार्ट हुई है। पहले वाले लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, वो जानते थे कि जीनों का अगर संक्रमण एक ही परिवार में हुआ तो उससे मंद बुद्धि बच्चे पैदा होंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर पता नहीं कुछ मंद बुद्धि वास्तव में पैदा हो गए, उन्होंने आज बंटा ढाल कर दिया पूरे समाज का कि वो यही कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं? सेम परिवारों में शादी करना, सेम गांव में शादी करना, सेम गोत्रों में शादी करना। ये बेलखने औलादों की है या बेलखनी औलादे है, ये ऐसी कुछ जो कि उस पूरे सिस्टम को तबाह कर रही है या पूरे सिस्टम को खा रही है। कोई प्यार या प्रेम नाम की चीज होती नहीं है, लेकिन वो उसी के पीछे भागे हुए, और भागे हुए वो इसलिए भागे हुए उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले से दिमाग शायद भगवान ने उनको कम दिया हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। और कम दिया हुआ है तो वो वही चीजें कर रहे हैं जो वास्तव में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग होता, थोड़ा सा भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई की होती है, थोड़ा सा भी सोचा होता, तो ये ऐसी चीजें होती ही नहीं। लेकिन ऐसी चीजें वर्तमान में हो रही है, उसका कारण ही यही है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जिन जिन भी आपके वंशज है, जिनमें भी सेम गोत्र में विवाह हो रहे, सेम काका मामा फफेरा की बहनों में विवाह हो रहे, उनमें सारे संतति लक्षण है वो मंद बुद्धि वाले ही आ रहे हैं कहीं न कहीं। मुसलमानों में ऐसा सबसे ज्यादा हो रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कोई भी वैज्ञानिक मुसलमानों का हुआ ही नहीं है, बहुत कम होते हैं, बहुत कम। एक आध निकल जाए, बाकी नहीं निकलते, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा वैज्ञानिक निकलते हैं वो जूस के निकलते हैं, जूस मतलब यहूदियों के निकलते हैं। और यहूदी सबसे ज्यादा इन शुद्धतम परंपराओं का प्रतिपादन करते हैं, बहुत जबरदस्त प्रतिपादन करते हैं, वो तो बहुत ज्यादा इन चीजों को मानते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये चीजें मानी जानी सबसे ज्यादा आवश्यक है, नहीं तो जिनों का संक्रमण होगा, बीमारियां ज्यादा होगी, ऐसे लोगों को उनकी आयु कम होगी, उनकी बुद्धि कम होगी, वगैरह सारी कम ही चीजें आएगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और लक्षण होंगे उनके वो आपराधिक प्रवृत्ति वाले ज्यादा होंगे। अगर ऐसे शुद्धतम लक्षणों का पालन किया जाए तो व्यक्ति होगा वो आपके शुद्ध जन्म लेगा, और शुद्ध जन्म लेगा उसका मीनिंग ये है कि वो अपराधी प्रवृत्ति के उसमें गुण ही नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजें वो ये है आर्य और अनार्य की चीजें, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी को सबसे पहले कहा था वो इस आदमी ने कहा था। कौन सा आदमी ने कहा था? फेमस सेंटेंस कौन सा बताया? राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगला आदमी ये है, नाम कौन सा है? शब्द कौन सा है? हाँ, शर्मा जी क्या कहेंगे? ये किसकी संतान है? चौहान ब्राह्मणों की संतान है, क्योंकि अपनी कास्ट की तरफदारी करेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा आदमी कौन सा आया? जी.एच. ओझा। जी.एच. ओझा ने पहली बार तो ये नहीं कहा था, पहली बार तो कुछ ऊटपटांग बातें कही थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसने कहा था कि राजपूत है ये ओज वाले, ओज वाले का मतलब ताप वाले, और ताप अपन को किससे मिलता? सूर्य से। तो सारे राजपूत है वो सूर्यवंशी है। क्या कहा था? कर्नल जेम्स टॉड आया और उसने कहा गाड़ा हुआ है ये तो, ठीक है, सूर्य से कोई आ ही नहीं सकता, ठीक है। और जो सूर्य पे रहेगा वहां पर तापमान ही 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, बचेगा ही नहीं, राख बन जाएगा, ठीक है, उसकी आत्मा भी नहीं बचेगी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कहीं कहीं विदेशों से आए हुए होंगे। तो इसने फिर अपने मत का प्रतिपादन किया और ये कहा राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। तो ये जी.एच. ओझा ने पहले कहा था, वो सूर्यवंशी कहा था। नेक्स्ट अगला आदमी कौन सा? विस्टनसाइड स्मिथ। स्मिथ में पहला अक्षर आता है वो सा आता है, और स से एक जाति आती है, और वो जो जाति होती है वो ये कहलाती है। कौन सी कहलाती है? शक। तो राजपूत शकों की संतान है। ये किसे का? मतलब चौहानों की उत्पत्ति हुई है वो शक से हुई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये आदमी एकदम लॉजिकल है। नाम कौन सा है? कर्नल जेम्स टॉड। और इसने सीधा सीधा एक ही बात कही, क्या कही? या विदेशियों की संतान है। ऐसा नहीं होगा कि ये कहीं से भी टपक पड़ेंगे, चंद्रमा से आ जाएंगे, सूर्य से आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारे सिद्धांत हैं वो ये बताते हैं। अब नेक्स्ट आगे कुछ लेख है, और कुछ लेख में पहला ही आपका सिद्धांत होता है, वो कुछ और बताता है, वो ये सिद्धांत है, ध्यान रख लीजिएगा, जिसको मैं पहले लिखवा चुका हूँ। ये जो सिद्धांत है वो पहला अग्निकुंड का सिद्धांत कहलाता है, ध्यान रख लीजिएगा। अग्निकुंड का सिद्धांत दिया किसने? चंद्रबरदाई ने ग्रंथ में, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में। ऋषि वशिष्ठ अग्निकुंड यज्ञ कर रहे हैं, कहाँ पर बैठे हुए? आबू पर्वत पर बैठे हुए, और 4 जातियों की उत्पत्ति कर रहे हैं। 4 जातियां प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। 2 सी पर है, 2 पी पर है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 4 जातियों की उत्पत्ति कर रहे हैं, ये इसने ये बताया, ध्यान रख लीजिएगा। चालुक्य किधर चले गए इसके बाद में?
गुजरात में चले गए। चौहान किधर चले गए? नाडोल पाली में चले गए। प्रतिहार गुर्जरात्रा बीकानेर में चले गए। और नेक्स्ट और कौन से रह गए भाई आपके? परमान सिरोही के चंद्रावती नगर में रह गए और अर्थुना बांसवाड़ा में चले गए। ये सारा यही सिद्धांत देता है। कौन सा सिद्धांत देता है? अग्निकुंड। अगला सिद्धांत कौन सा भाई आपके? बिजोलिया। तो बिजोलिया है, बिजोलिया कहाँ पर आता है? भीलवाड़ा में। वहां पर कहा जाता है एक मंदिर बना हुआ है जिसको कहा जाता है बिजोलिया का शिव मंदिर। इसमें कहा जाता है एक तो ज नाम से और एक ल नाम से। ज नाम से वो इस तरह से बना हुआ है, ये ज ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में इसको जी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक राइटर हुआ है, उसका एक नाम है जिसको कहा जाता है आपके गुणभद्र, ध्यान रख लीजिएगा। तो बिजोलिया शिलालेख जो लिखा है फर्स्ट में वो गुणभद्र ने लिखा है। इसका जो उत्कीर्णन करवाया वो ल नाम बड़ा आदमी ने करवाया है। और ल नाम बड़ा आदमी जो है उसका कहा जाता है लोलाक, जैन श्रावक लोलाक, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये इसका उत्कीर्णन करता है। उसने ये पहला शिलालेख लिखा था और इसमें एक शब्द लिखा है जिसको कहा जाता है चौहान, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद में इसने लिखा है कि यह वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। बस ये कौन से भाई आपके? ब्राह्मण थे, ध्यान रख लीजिएगा। कौन से गोत्र वाले? वत्स गोत्र वाले, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए ये बहुत ऑथेंटिकेट है। ऑथेंटिकेट इसलिए है कि चौहान पहले ब्राह्मण रहे होंगे, ये माना जाता है। माना इसलिए जाता है क्योंकि दशरथ शर्मा ने कहा, इसलिए नहीं माना जाता है, बल्कि इस जैन व्यापारी ने कहा इसलिए माना जाता है। नाम कौन सा है? लोलाक, जैन श्रावक लोलाक है। उसने सबसे पहले कहा, इसलिए मान लिया गया कि भाई ये तो अपनी जाति के साइड में नहीं खींचेगा, तो इसने सही कहा होगा। और कहा जाता है ये जो थे राजपूत या चौहान जो थे वो पहले वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। ये प्रश्न बहुत आता है, चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, यह कौन से शिलालेख में मिलता है? शिलालेख कौन सा? बिजोलिया शिलालेख है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें कहा जाता है सारे आपके गांवों के नाम मिलते हैं, स्पेशली अलग अलग गांवों के नाम मिलते हैं। अजमेर को अजयमेरू कहा जाता है, ठीक है। बिजोलिया को ऊपरमाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीलमाल को श्रीमाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रीमाल, ठीक है। और नागदा को नागहट्ट कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये ऐसे कुछ नाम मिलते हैं वो आपके इसमें मिलते हैं। बयाना को इसी में श्रीपंथ कहा जाता है। तो भीलमाल का नाम श्रीमाल है और बयाना का नाम है वो श्रीपंथ नाम है। ये ऐसे मिलते हैं, वो इस शिलालेख में मिलते हैं। ये बताया कहाँ पर मैंने? भीलवाड़ा में, ठीक है। दूसरा अभिलेख है वो ये अभिलेख है। नाम कौन सा भी आपके? फांसी अभिलेख, ध्यान रख लीजिएगा। और सी से ये जो मानता है वो इन राजपूतों को ये वंशी मानता है। इसी ने सबसे पहले फाकी है। कौन सा वंशी मानता है? चंद्रवंशी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो भी चौहान है उनको च से चंद्रवंशी मानने वाला अभिलेख है वो फांसी अभिलेख है। रायपाल का एक सेवाड़ी अभिलेख है, डी में ई आता है। तो ये कहता है कि ये जो भी चौहान है वो इंद्र के वंशज रहे होंगे। किसके वंशज रहे होंगे? इंद्र के वंशज रहे होंगे, ठीक है। तो इनमें से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, रेगुलर आपको ध्यान रखना है भी कैसे कैसे है। तो फर्स्ट लिखिए चौहानों की उत्पत्ति।